इमेजिन अ सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हजारों सालों से बिना किसी सेंट्रल सर्वर के चल रहा है। नो सीईओ, नो फाउंडर, नो फाइनल हेडक्वार्टर्स। दुनिया के बड़े रिलीजन्स का एक जीरो पॉइंट होता है, अ प्रॉफिट, अ मैसेंजर, अ रिफॉर्मर। एक इंसान जो आते हैं और कहते हैं आज से ये सच है। बट सनातन धर्म, यहाँ कोई डे वन नहीं है, कोई एक इंसान नहीं है जिसने कहा दिस इज द बिगनिंग। वाई डज दिस मैटर? इज इट अ वीकनेस, या यही वो हिडन स्ट्रेंथ है जिसने इस सिविलाइजेशन को हर इन्वेजन और हर उस वक्त की मार से बचाया? टुडे वी डिकोड द डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर ऑफ सनातन। ज़्यादातर ऑर्गेनाइज सिस्टम्स टॉप डाउन होते हैं। अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम द फाउंडर टू द फॉलोअर्स। रूल बुक फिक्स है, डेविएशन मतलब हर सही। बट सनातन धर्म इवॉल्व्ड, इट वॉज नॉट फाउंडेड। ये कोई स्टैटिक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक बहती हुई नदी है। थिंक अबाउट इट। वेदा को अपौरुषेय कहा गया है, नॉट अथॉर्ड बाय मैन, नॉट अथॉर्ड बाय मैन, क्योंकि अथॉरिटी किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी में लॉक्ड नहीं है। इट्स अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ आइडिया, मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट्स डेवलपिंग इंडिपेंडेंटली। जब कोई फाउंडर नहीं होता तो अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहाँ कोई फाइनल टीचर नहीं है जिसका वर्ड इंक्वायरी को क्लोज कर दे। अनलाइक अदर सिस्टम्स, सनातन में कोई सेंट्रल थियोलॉजिकल काउंसिल नहीं है। नो सिंगल बुक दैट बाइंड्स एवरीवन इन द एग्जैक्ट सेम वे। इमेजिन द कॉम्प्लेक्सिटी। एक ही फ्रेमवर्क के अंदर थियोज्म और नॉन थियोज्म दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। रिचुअल्स और ज्ञान मार्ग दोनों साथ चल रहे हैं। दिस इज नॉट कंफ्यूजन, दिस इज स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। बहुत सारे सिस्टम्स में क्वेश्चनिंग का मतलब है बगावत, बट in the Sanatan intellectual tradition, questioning is a requirement. Upanishads are literally dialogues. Students पूछ रहे हैं, टीचर्स जवाब दे रहे हैं, और कभी कभी स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होता। Even in the Gita, अर्जुन डायरेक्टली क्वेश्चंस कृष्णा ऑन द बैटलफील्ड। वो ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं मांगते, वो लॉजिकल कन्विक्शन देते हैं। न्याय शास्त्र हमें सिखाता है हाउ टू आर्ग्यू, हाउ टू यूज लॉजिक। यहाँ स्केप्टिज्म शैतान का काम नहीं है, बल्कि सच तक पहुंचने का रास्ता है। Why does this matter philosophically? Because it changes your relationship with truth. Truth यहाँ handed down नहीं है, it is to be realized. Truth is not delivered by messengers, it is discovered by the seeker. इसका असर ethics पर भी पड़ता है। No fixed commandments, context matters. धर्मा चेंजेस बेस्ड ऑन देश मतलब प्लेस, काल मतलब टाइम, एंड पत्र मतलब सर्कमस्टांसेस। जियोपॉलिटिकली देखें तो रिजिड सिस्टम्स अक्सर प्रेशर में टूट जाते हैं, बट अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम वो अडॉप्ट करता है। इट्स लाइक द इंटरनेट, एक नोड डाउन हुआ तो दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। लोग पूछते हैं अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो डिसऑर्डर क्यों नहीं होता? बिकॉज सनातन रिलाइज ऑन शेयर्ड प्रिंसिपल्स, नॉट यूनिफॉर्म बिलीफ। इट्स अ लिविंग फिलोसॉफिकल इकोसिस्टम। डाइवर्सिटी यहाँ एक्सीडेंट नहीं है, डिजाइन है। डिसएग्रीमेंट्स को इरेज नहीं किया गया, उन्हें रिकॉर्ड किया गया। कमेंट्रीज के ऊपर कमेंट्रीज लिखी गई। वी रिमेंबर आवर डिबेट्स, वी डोंट प्रिटेंड अनएनिमिटी। नो फाउंडर का मतलब नो स्ट्रक्चर नहीं है, इसका मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर रिजिड नहीं, ऑर्गेनिक है। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डोगमास, Sanatan stands as a system that structurally preserves the right to disagree. This is the strength of this civilization. No end because there was no single beginning. What do you think? क्या डिसेंट्रलाइजेशन ही सनातन की सर्वाइवल का असली सीक्रेट है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर जियोपॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल डीप डाइव्स। जय हिंद, जय भारत।